आधा किलो चिकन, 2 कप दही, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, 4 अदद बड़े कटे हुए प्याज। तकरीबन हमने इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जो हमने कटे हुए प्याज रखे थे इसमें अब हमने ऐड कर देने हैं। अब हमने प्याज़ों को मीडियम आंच पे ब्राउन करना है और हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अब प्याज़ों को हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज़ों का और लहसुन का लाइट ब्राउन कलर आ गया। अब हम इसमें चिकन ऐड करने लगे हैं। चिकन ऐड होने के बाद अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें 2 बड़े अदद के कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स 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 मिक्स। अब तकरीबन हमने आधा कप इसमें दही ऐड की है। असल चीज़ तो अब हम ऐड करने लगे हैं जो टेस्ट देगी रेस्टोरेंट की बिरयानी जैसा, बादियान के फूल और कड़ी पत्ता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी रेस्टोरेंट जैसी चटपटी मज़ेदार बने तो आप इसमें बादियान का फूल और कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करें। अब हम तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब तकरीबन इसमें हम 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब एक बार फिर से हमने इसको अच्छे से मिक्स 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 करते जाना है। अब हमारे पास जो बच गई थी ना 1.5 कप दही वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब हमने इसमें नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड करना है। इसमें हम बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये हमारे पास कलवंजी और साबुत ज़ीरा मसाला है, इसको हमने ऐड कर लिया है। कलवंजी तो वैसे ही बहुत अच्छी है इसलिए हम इसको हर खाने में ऐड करते हैं। अब सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमने इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने 15 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद हमने अब देखा है पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ डिश की हमने पानी की ले ली है और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 2 ग्लास हमने राइस भिगो के रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये देखिए ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं हमारे राइस। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से चावल फूलना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है ताकि चावल बाहर ना निकल आए। इसको हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए हमारे चावल फूल चुके हैं अच्छे से। चावलों का हमने ज़्यादा नरम नहीं करना है। जी ये देखिए हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। अब हम इस छाननी में चावल निकालेंगे। जी हमने सारे चावल इस छाननी में निकाल लिए हैं। ये जो हमने बिरयानी मसाला तैयार किया था इसको हम एक साइड पे कर रहे हैं, ऑयल को एक साइड पे, और इसमें हम आप चावल डालेंगे। अब हम इसमें चावल डालते जाएंगे। अब हम चावल डालते जाएंगे और साथ साथ ही हम चावल को अच्छे से फैलाते जाएंगे। इस चिकन हम चावलों के ऊपर कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हम चावलों की तह लगाएंगे। ये सारा चिकन हमारा एक साइड पे हो गया है। अब हम इस जगह पे भी चावल डालेंगे, इसे अच्छे से फैला देंगे और सारा चिकन अच्छे से फैलाकर अब जो राइस हमारे बच गए हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसकी तह राइस की लगा देंगे। इस सारे राइस अब हमने इसमें डाल दिए हैं।
इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि एक अच्छी सी तय बन जाए। और ये हमारे पास है ज़र्दा कलर, इसको हम राइस के ऊपर डालेंगे। चावलों की तय लगा दिया, अब हम ज़र्दा कलर अच्छे से डाल रहे हैं। अब हम ज़र्दा कलर अच्छे से डाल देंगे ताकि बिरयानी का कलर अच्छा सा आ सके। अब हमने ज़र्दा कलर अच्छे से डाल दिया है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने बिरयानी का दम खोला है और अब हम बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बिरयानी रेस्टोरेंट जैसी बने कि कोई पहचान ही ना सके कि ये बाहर से मंगवाई है या घर पे बनाई है, तो आप इस तरीके को फॉलो करें। ये देखें हमारी बिरयानी का फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।